नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत दाऊदसर में विकास कार्य को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच प्रशासक कनेजा सफी मोहम्मद और उनके प्रतिनिधि सफी मोहम्मद से एक खास मुलाकात की। इस विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पंचायत में करवाए गए विकास कार्य और भावी योजनाओं का पूरा ब्यौरा साझा किया। सरपंच प्रशासक और उनके प्रतिनिधि ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा योजना के तहत पूरी ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पर काम करवाए गए हैं। इसके अंतर्गत गांव में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सीसी ब्लॉक रोड और ग्रेवल सड़कों का जाल बिछाया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3 कच्ची नालियों यानी कि तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए समूची ग्राम पंचायत में सघन पौधारोपण और अभियान चलाया गया और हर घर तक पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई। दाऊदसर से कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत दाऊदसर के जो अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती कनेजा और उनके प्रतिनिधि श्रीमान सफी मोहम्मद जी हमारे साथ हैं और आज मिलते हैं इनसे और करते हैं मुलाकात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर पहले तो आप बताइए आपका राजनीतिक परिचय, आप कौन कौन से पद पर रह चुके हो? पहले राजनीतिक में 96 से सक्रिय राजनीतिक में हूँ जी जी। और पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहा हूँ, अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य रहा हूँ। तो राजनीतिक में कई पदों पर जो है ना सक्रियता से मैंने काम किया। जी जी बिल्कुल। तो सर अभी आपके पास पार्टी पक्ष का कोई पद है या अभी पार्टी में मैं जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जी जी। तो सर ऐसे बताइए भाई, आपने आज तक जनता ने आपको चुना है, आपकी बच्ची को चुना है, तो विकास कार्य की तरफ देखें तो आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और क्या क्या विकास हुए हैं? और जैसे शिक्षा है, पानी है, रोडें हैं, लाइटें हैं, तो इसके प्रति आपने क्या क्या पंचायत के अंदर काम करवाए? जनता ने 2015 में हमारे पे विश्वास किया। हमारी ग्राम पंचायत जामसर थी जी जी। तो हमने जामसर, लालसर, दाऊदसर, अकड़ियावाड़ा 4 गांव थे। चारों गांवों में मेरी बच्ची कनेजा सफी मोहम्मद ने खूब विकास कार्य करवाए और लोगों के हितों की जी लोगों की सोच के अनुरूप काम करवाए। उसी के फलस्वरूप 2020 में पब्लिक ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनको सरपंच, मतलब दूसरी बार सरपंच। तो सर सबसे पहले मेन है शिक्षा, तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में पिछले राज के अंदर हमारे यहाँ स्कूलें जो मिडिल स्कूल थी उनको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारी ग्राम पंचायत में बनी। जी जी। लालसर और दाऊदसर। और बनने के बाद में राज चेंज हो गया। राज चेंज होने के बाद में स्टाफ की जो है ना हमेशा कमी रही है। जी जी। आज भी स्टाफ की कमी है। तो मैं शिक्षा के बारे में आपको बताऊं, हमने कई बार पत्र लिखे हैं जी जी। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को हमने पत्र लिखा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं 23/4/2026 को जी जी ग्रामीणों द्वारा ये पत्र लिखा कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो स्टाफ नहीं आएगा तो पढ़ाई कैसे? बिल्कुल सर। तो पदों की बात करें तो मेरे यहाँ जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 13 पद स्वीकृत है। जी जी। 13 में से 9 पद रिक्त है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जी लालसर में 18 पद स्वीकृत हैं जी जी। और उसमें 5 पद रिक्त है। जी जी। और इसी क्रम में अकड़ियावाड़ा जो है उसमें 6 पद जो है स्वीकृत है और 3 पद रिक्त है। तो सर इसके अंदर आपने कोई प्रयास किया? हमने प्रयास किया, कई बार पत्र लिखे, हम बीओ साहब से मिले, हम डीओ साहब से भी मिले। उन्होंने कहा अभी तक ट्रांसफर हो नहीं रहे हैं, जब भी ट्रांसफर होंगे तो हम आपके यहाँ स्टाफ लगाएंगे। तो आपको लास्ट हमारा जो पत्र था उसमें ग्रामीणों ने तालाबंदी की चेतावनी दी। जी जी बिल्कुल। तो तालाबंदी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं लालसर के पीओ जो, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अभी तो ये छुट्टियां हो गई है, छुट्टियों के बाद में आपका पूरा का पूरा स्टाफ हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो सर मैंने देखा जाए तो ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है अभी वर्तमान के अंदर? ग्राम पंचायत के अंदर हमारे गांव जो दाऊदसर है जी, दाऊदसर जल जीवन मिशन में टंकी बनी हुई है और दाऊदसर में 95% पानी जो है घरों में पहुंच रहा है। 5% घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है जो लोग ऊंचे हैं।
जी, जी। तो उसमें हमने कई बार पीएचडी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की कि इसको 2 भागों में बांटा जाए, बिल्कुल सर। ताकि 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो एक दिन इस लाइन से पानी मिल जाएगा, दूसरे दिन उसमें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम करवा देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे गांव पंचायत का गांव है लालसर जी। लालसर में जल जीवन मिशन में टंकी स्थान को लेकर ग्रामीणों में आपस में विवाद खड़ा हो गया था जी, जी। और वो टंकी नहीं बन पाई। तो लालसर में काफी पानी की दिक्कत रहती है। ऊपर के जो घर हैं 20, 30, 40, उन घरों में तो बिल्कुल पानी कम जाता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हम प्रयास करते हैं वाटर वर्क्स वालों से, कर्मचारियों से मिलके कि उनको जो है ना इधर वाला जो है वो आपके बंद करके एक दिन, लेकिन लालसर में पानी की दिक्कत है, हम उस पर लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उस समस्या को खत्म कराने का काम करेंगे। तो सर विद्यालय के अंदर आपने बच्चों को और बालिकाओं के लिए मतलब कोई कुछ करवाया हो? विद्यालय में बिल्कुल शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत दाऊदसर की सरपंच साहिबा बिल्कुल जो है ना वो तत्पर है जी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है अकेरियावाड़ा, उसमें अभी उन्होंने जो है ना शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी 4 दीवारी नहीं थी, उसकी 4 दीवारी बनाई, मुख्य द्वार बनाया, पानी के लिए एक बड़ा स्टॉक टैंक बनाया जी, जी। ताकि बच्चों को पानी की दिक्कत नहीं आए। उसी क्रम में लालसर जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसर में बच्चों को बैठने के लिए 3 शेड का निर्माण करवाया है, प्रार्थना स्थल। हाँ, प्रार्थना स्थल। और वैसा ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाऊदसर में एक 3 शेड बनाया है ताकि बच्चों को प्रार्थना स्थल बने और उनको बैठने के लिए अगर क्लास भी लगानी पड़ जाए तो उसमें क्लास भी लग सके। बिल्कुल। तो ग्राम पंचायत और सरपंच साहिबा खूब जो है ना शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और कार्य करते हैं। तो सर जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अभी कोई छात्रवृत्ति या इसलिए सरपंच साहब ने कभी इनको हाँ, छात्रवृत्ति टाइम टू टाइम जैसे सरकार से आती रहती है तो उनको जो है छात्रवृत्ति देने का, और भी योजना है जो 8वीं से बच्चे हैं उनको साइकिल वितरण करने का, और भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आती रहती है तो सरपंच साहिबा बिल्कुल शिक्षा विभाग और स्कूलों से जुड़े हुए हैं, टाइम टू टाइम उनके संपर्क में रहकर उनको वितरण करते रहते हैं। तो सर देखा जाए आजकल ग्राम पंचायत के अंदर नशे की प्रवृत्ति है वो काफी अपना पैर फैला रही है, तो इसके बारे में आपने कोई संज्ञान लिया मतलब ग्राम पंचायत के अंदर, या युवाओं को समझाने का प्रयास किया? मतलब हमारी ग्राम पंचायत पुरानी ग्राम पंचायत जामसर है जी, जी। तो जामसर, जलालसर और दाऊदसर से जी। हमने 2 साल पहले एक नशा मुक्ति अभियान चलाया। जी, जी। उस अभियान के तहत हम सब लोगों ने मिलकर सभी बच्चों से जो नशा करते हैं उनको बुला के इनसे बातचीत करके कि नशा एक बुरी आदत है, नशे को छोड़ा जाए। हमने उनका सहयोग भी किया छोड़ने के लिए, आपको क्या चाहिए वैसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत जामसर, जलालसर और दाऊदसर काफी हद तक नशा मुक्ति अभियान से प्रभावित होकर नशा छोड़ चुके हैं। और अभी बीकानेर जिला अधीक्षक महोदय एसपी साहब ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया, मैं उसकी सराहना करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल थाने वाइज हर क्षेत्र में जो थाना बना हुआ है उस क्षेत्र में पूरे SHO साहब को ये आदेश दिए हैं कि नशा मुक्ति अभियान चला के और हर ग्राम पंचायत हर गांव नशा मुक्ति। इसलिए मैं उन्हें आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उसमें सहयोगी बनकर उनका सहयोग भी करें। तो सर अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसके अंदर आपके कार्यकाल में कितने मकान पूर्ण हो चुके हैं अभी वर्तमान? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें पूरे आंकड़े तो अभी मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन काफी हद तक हमारी ग्राम पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास पहले भी बनाए। अभी जो लिस्ट भेजी हुई है सर्वे करवा के तो अभी आगे आने वाले हैं, तो ग्राम पंचायत अव्वल नंबर पर है, 1 नंबर पर प्रधानमंत्री आवास। कुछ हमारी ग्राम पंचायतें जो शहरीकरण में आ गई है तो उन ग्राम पंचायतों में आवेदन ज्यादा लिए गए। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा जी सर, कि शहरी जो गांव है ग्राम पंचायतें उनमें माननीय भजन लाल जी शर्मा जो अभी वर्तमान सरकार है वो उसमें 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं जी, नई स्वीकृति के अंदर, नई स्वीकृति के अंदर। और जो पंचायती ग्रामीण क्षेत्र में उनको 1,48,000 रुपए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रामीण में भी 2.5 लाख रुपए दें, ताकि ग्रामीण में तो ज्यादा खर्चा आता है। बिल्कुल सर, भाई वहां से माल कहाँ से खरीदेंगे? शहर से खरीदेंगे, शहर से खरीद से महंगाई ज्यादा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख का किया जाए। तो सरपंच साहब, जैसे देखते हैं ग्राम पंचायत में मेन रोडों की समस्या होती है और बिजली की होती है, इस पे आपने कोई संज्ञान लिया? देखिए, ग्राम पंचायत में बिजली की जो समस्या है, हमारी ग्राम पंचायत जामसर थी, उसमें भी हमने जो पूरा प्रयास करके, और यहाँ जब हम 2015 में जब आए थे तो हमारे यहाँ 1 ट्रांसफार्मर था जी। आज यदि उसकी बात करें तो वो 10 ट्रांसफार्मर है, चाहे वो लालसर चले जाओ, 1 था तो आज 4 है। पहले से बेहतर सुविधा है और हमने ग्राम पंचायत ने, सरपंच साहब ने प्रयास करके और बिजली की व्यवस्था सुधारने का बहुत अच्छा काम किया। पानी के बारे में अपने बात की है। रोडों के बारे में यदि बात करें गांव में तो 75% रोडें बनी हुई है, 25% जो रोडें हैं वो आगामी आने वाले समय में बनाने का प्रयास करेंगे जी। तो सर, जैसे सार्वजनिक शौचालय है गांव के अंदर, वो अपनी ग्राम पंचायत में कितने स्वच्छ मिशन के तहत? स्वच्छ भारत के मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय 2-3 बने हुए हैं। अच्छा, कंप्लीट है एकदम? हाँ, कंप्लीट है। तो सर, आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें अंदर आपका क्या मानस रहेगा, क्या विचारधारा है आपकी? वो तो जनता जनार्दन है, जनता का जो रहेगा सहयोग, जनता का आशीर्वाद रहेगा जी। वो उसी टाइम तय होता है कि जनता एक साथ बैठ के ये तय करती है कि आपने अच्छा काम किया तो हम दोबारा आपको उम्मीदवार बनाएंगे। जनता ये कहेगी हम नया उम्मीदवार लाएंगे, तो हम सब मिलकर उसी टाइम तय करेंगे। अच्छा कार्य करने वाला होगा, वो अच्छा विजन लेके आएगा, अच्छा सोच लेके आएगा कि मेरा ये विजन है, ये करूंगा, तो हम उसके साथ हो जाएंगे। और जनता का ये रहा कि नहीं, आपने 10 साल में कनेजा शफी मोहम्मद ने अच्छा काम किया तो हम पुनः इनको आशीर्वाद देंगे, तो वो तो समय की बात है, आने वाले समय में तय किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास सरपंच प्रतिनिधि शफी मोहम्मद जी, ग्राम पंचायत दाऊदसर बीकानेर से। धन्यवाद।